भाई, अगर कल मैं किसी का मुंह तोड़ दूं ना, तो तू जज बनने के बाद मुझे प्लीज़ बचा लियो। ऐसी बातें तो आपने काफ़ी बार सुनी होंगी अपने दोस्तों से, लेकिन हाल ही में एक जज ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आपकी सभी दोस्तों की बातें गलत साबित हो जाएंगी। तो एक सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि आई विल नेवर हेयर केसेस ऑफ एनीवन रिमोटली रिलेटेड टू मी। जी हाँ, इंडिया में सभी जजेस के ऊपर एक रोक है कि वो किसी भी ऐसे इंसान का केस नहीं सुन सकते जो उनसे किसी भी तरह से रिलेटेड है या केस के सब्जेक्ट मैटर यानी कि मुद्दे में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन और हमारे सीपीसी जो सीधे तो नहीं ये कहता कि जजेस अपने रिलेटिव्स के केसेस नहीं सुन सकते, लेकिन कहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अ ग्राउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ केस टू अनदर जज। और सीआरपीसी के सेक्शन 479 और हमारे नए लॉ यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 525 के तहत कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट किसी भी केस में ना ही पार्टी बन सकता है और ना ही इंटरेस्टेड हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि जजेस शुड रेस्क्यू देमसेल्व्स फ्रॉम केसेस वेयर देयर इज इवन अ परसेप्शन ऑफ बायस ड्यू टू फैमिलियल रिलेशनशिप्स। वहीं पर जब इन जज से पूछा गया तब इन्होंने बताया कि इन्होंने एक लंबी लिस्ट प्रिपेयर की हुई थी नॉट बिफोर मी के नाम से, जिसमें उन्होंने सभी जूनियर्स के नाम लिखे थे जो उनके अंडर काम कर चुके हैं। वहीं दूसरे जज ने कहा कि आप सिर्फ अपने फैमिली रिलेशंस को नहीं सुन सकते, लेकिन ऑफिस कलीग्स को तो सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जज ने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान का केस नहीं सुनूंगा जिसे मैं वेगली भी जानता हूँ। 2022 में भी हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शलिटी जुडिशरी का एक अहम हिस्सा है और इसे बरकरार रखने के लिए जजेस को उन सभी केसेस को अवॉइड करना चाहिए जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हों। आई होप इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा होगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।